अरे ज्योति, आशु को दोबारा फोन कर देना, अभी तक आया नहीं। मम्मी बस आ ही रहे हैं, ये लो आ ही गए। अरे आशु, चल जल्दी से चल बेटा, अंजलि के घर पे जाना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर मम्मी, अंजलि के ससुराल वाले तो ऐसे नहीं है। अरे क्या नहीं है, उसकी सास उसे सीधा सीधा बोल रही है कि अपना इलाज मायके जाके करवा। अरे उनके घर की बहू है अंजलि, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है उसको देखना। अगर उनको इतनी ज्यादा मेरी बेटी अखर रही है तो मैं ले आती हूँ उसे यहाँ पे। मम्मी, अंजलि ने ही बोला होगा पक्का उन्हें कुछ। बाकी अंजलि के ससुराल वाले ऐसे नहीं है मम्मी। अरे बीमारी में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। अगर दो बातें अंजलि ने सुना भी दी तो क्या हो गया, उसकी सास प्यार से समझा देती। अरे बीमारी में खाना खाने का मन नहीं था तो उसकी सास ने बोला कि खाना खा ले, तो अंजलि ने भी बोल दिया कि मेरी तो भाई मायके में ही कदर होती है, यहाँ पे मेरी कदर नहीं है। तो उसकी सास ने कह दिया कि जा फिर अपने मायके जाके इलाज करवा ले। चल बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना अब, चल उसे लेने चलते हैं। मैं रेडी होके आता हूँ। ये बिना बस अब तैयार होने को क्या है बेटा, चलता जल्दी। अरे आशु, मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ और वो महारानी की तरह अंदर लेटी हुई है। क्या इसी दिन के लिए बहू को घर में लाते हैं? वो महारानी है और मुझे नौकरानी बना रखा है। मम्मी, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका तो रोज का ड्रामा हो गया है। चलो मैं देखता हूँ उसे। आप जल्दी से ना नाश्ता बना दो। बना रही हूँ। ज्योति, तुझे शर्म तो नहीं आती? वहां पे मम्मी ना नौकरानी की तरह रसोई में काम कर रही है और तू यहाँ पे चद्दर लेके ऐसे लेटी है महारानी की तरह। ये अच्छा बहाना है काम चोरी का। पहले अपनी तबीयत खराब कर लो, फिर आराम से लेटे रहो। अरे मेरी तबीयत खराब है इसीलिए लेटी थी। अरे मम्मी की उम्र तो देख, इस उम्र में काम करते वो अच्छे लगते हैं क्या? और तू है कि बहाने बनाती रहती है। मम्मी की उम्र दिख रही है आपको? मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो काम करती रहूँ मशीन की तरह। मैं भी बीमार हो सकती हूँ। जब आप बीमार होते हो आप भी आराम ही करते हो। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और आप मुझे लेकर ही नहीं जाते, ना मुझे पैसे देते हो, मैं खुद ही चली जाऊं। अरे कोई पेड़ नहीं लगा हुआ हमारे घर पे नोटों का जो तूने पैसे मांगे और मैंने तोड़ के दे दिए। इतने फालतू पैसे नहीं है। और हाँ, अगर डॉक्टर को दिखाने का इतना ही शौक है ना तो अपने मम्मी पापा से बोल, वो दिखा देंगे तुझे डॉक्टर को। ये तो तेरा हर महीने का है, हर महीने यही ड्रामा चलता है तेरा। अरे ये हर औरत के साथ होता है, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? अरे ज्योति, तू ऐसा कर, दर्द की गोली खा और काम पे लग जा। मेरे से ना घर के काम नहीं होते, खड़ी हो। अरे मम्मी जी, मैं कितनी दर्द की गोली खाऊं? दर्द ना कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। ये ना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, चल कर जाके घर के काम। दिमाग ही खराब करके रखा है मेरा तो। मेरे से नहीं होता आशु इतना घर का काम, समझा के रखा कर इसे। आज अंजलि के ससुराल वालों ने जवाब दे दिया तो सासू माँ लड़ने के लिए तैयार हो गए कि मेरी बेटी उनके घर की बहू है, उनकी जिम्मेवारी बनती है इलाज कराने के लिए। अगर उनकी बहू अगर बीमार हो जाए तो यही सासू माँ बोलती है कि दवाई खा ले और घर का काम कर। अरे मम्मी जी, आप अंजलि के घर में क्यों जा रहे हो? गुस्से में अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जरूर अंजलि ने ही कुछ बोला होगा। मम्मी जी, अब अंजलि का इलाज करा तो रहे हैं वो। बहुत तुझे बीच में बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर वो अंजलि को कुछ बोलेंगे तो जवाब देना मेरा हक बनता है। बहू बनाकर लेकर गए हैं उसे, तो क्या बहू कभी बीमार नहीं पड़ सकती क्या? सही कहा मम्मी जी आपने। ये बात ससुराल वाले नहीं समझते। बहू की बीमारी तो नाटक लगती है। और मम्मी जी, आज सुबह आपने मेरे साथ क्या किया? और मम्मी जी, मैं जब बीमार होंगी ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी और अपने भाई और अपनी मम्मी को यही बुलाऊंगी आपके साथ लड़ाई करने के लिए। मम्मी, ज्योति बिल्कुल सही कह रही है। अरे बीमार तो 1-2 दिन ही होती है महीने में। अगर ये मायके चली गई ना तो मम्मी सारा घर का काम आपको ही करना पड़ेगा। अगर इसके मायके वाले हमारे घर में दखल नहीं देते ना तो हमें भी अंजलि के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए मम्मी।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं आशु। पता क्या होता है, जब तो बहू बीमार होती है तो हमारा सोचने का तरीका अलग हो जाता है, और अगर बेटी बीमार होती है तो सोचने का तरीका अलग हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहू और बेटी में फ़र्क क्यों? यदि बहू की तकलीफ़ तकलीफ़ है तो बेटी की तकलीफ़ तकलीफ़ है, दोनों को एक जैसा समझो ना। दोनों के मामले में ये अलग अलग व्यवहार लोग क्यों करते हैं? ये स्टोरी ना हमने पहले भी कई बार बनाई है, परंतु कल ना मुझे किसी का कमेंट आया इंस्टा के ऊपर, तो उसने बताया कि महीने के अंदर 1-2 दिन में उठ नहीं पाती, परंतु ससुराल वालों का ना वही 1-2 दिन हमारे घर में लड़ाई का कारण बन जाते हैं। बहुत लड़ाई होती है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। तो आंटी इसके ऊपर एक स्टोरी बनाओ, तो ये स्टोरी मैंने सिर्फ उनके लिए ही बनाई है। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा और वनीता मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।